सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा, पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर जिले के सिन्हौला अंचल में पोठिया पंचायत के बसटिकिया गांव में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। पीड़ित शंभू पंडित का आरोप है कि भूमाफियाओं ने उनके घर के सामने की सरकारी जमीन पर जबरन पक्की संरचना बना ली है, जिससे उनके घर का रास्ता बंद हो जाएगा। जब उन्होंने विरोध किया तो उनके पूरे परिवार के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। शंभू पंडित ने जिलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक गरीबों पर अत्याचार जारी रहेगा। थाना पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद अवैध निर्माण बार बार शुरू हो जाता है। अंचलाधिकारी का कहना है कि इस निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। भी कोई कार्य हो रहा है? काम हो रहा है। प्रशासन पुलिस प्लॉट पे गई हुई थी, काम रोक के तब भी काम हो रहा है। फिर भी काम हो रहा है। मतलब सनौला थाना वहाँ पे गया हुआ था, इसके बाद भी कार्य हो रहा है। उसके बाद भी काम हो रहा है। सर, एक पोठिया पंचायत का मामला आया जो कि बसटिकिया में अवैध निर्माण और किसी का घर रास्ता घेरने के संबंध में आवेदन भी दिया गया है सर। जी। तो इस संज्ञान में है सर? आप ही के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से मुझे इसका संज्ञान में मिला है। तो ऐसा मुझे पता चला कि पुलिस भी वहाँ स्थल पे गई थी, तब भी उसको लगा पुलिस के सामने तो काम रोक दिया, लेकिन उसके बाद वो किसी काम चली गया। मैं समय निकालते ही वहाँ पे कल सुबह जाके स्वयं से स्थल निरीक्षण करूँगा और हमने सीओ साहब से भी बात की, इसको लेकर के जल्दी कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। वहाँ पर प्रशासन पहुँची थी? हाँ, मना भी किया लेकिन माना नहीं। और फिर जो गया वहाँ रोक करके आया, फिर काम कर रहा है। हमने वहाँ पे रोकने के लिए गए तो मारपीट किया हमको और मेरा परिवार। मतलब आपकी वाइफ को भी? हाँ, यहाँ पे मारपीट किया है, यहाँ पीठ पे भी मारा है। मारपीट भी किया? हाँ, और बोल रहा है कि यहाँ आएगा तो जान से भी मारेंगे। प्लॉट पे नहीं जा रहे हैं आप? हाँ, प्लॉट पे हम जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। तो आपको लगता है कि आपका प्रशासन मदद करेगा? वो तो भरोसा है कि मदद करेगा लगता है। आपने आवेदन दे दिया है? दे दिया। ठीक। मंत्री जी के भांजे की हत्या पर चुप्पी क्यों? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने भांजे की हत्या और बहन के घायल होने के मामले में पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। देर रात भागलपुर पहुंचे मंत्री जी सर्किट हाउस में रात बिताए और सुबह सड़क मार्ग से देवघर के लिए रवाना हो गए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उनके परिजन के घर अवैध हथियार कैसे आया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप निकल गए। नौगछिया के जगतपुर में हुए इस पारिवारिक विवाद में अवैध हथियार से चली गोलीबारी ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बस्तर में घटना हुई है सर कुछ बता दीजिए। आपके घर में हथियार था जमीन विवाद बना खूनी संघर्ष, केंद्रीय मंत्री की बहन के घर गूंजी गोलियां। भागलपुर के नौगछिया स्थित जगतपुर गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बहन के घर जमीन विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। परिवार झगड़े में गोलीबारी हुई, जिसमें मंत्री के भांजे विश्वजीत की मौत हो गई, जबकि बड़ा भाई जयजीत गंभीर रूप से घायल है और पटना में इलाजरत है। बहन मीना देवी भी इस घटना में घायल हुई है। बताया जा रहा है कि यह विवाद नल से पानी भरने को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। मृतक ITI पास था और उसका परिवार इस घटना से सदमे में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डेथ कर दिया था मेरा जमाई। कारण क्या था? भाई में से गोली। कारण क्या बताएंगे आज हमको, तो जहाँ तक लग रहा है कि आज 6 महीना से सब आपस में कुछ घर बनाने संबंधित, घर खाली कर देंगे, रह जाएंगे, आएंगे, करेंगे। जमाई को भी फोन करते थे, बुआ ये सब मत करो बेटा, जिंदगी लंबा है। बोला पापा अब सब चीज हो गया है। मामा भी आए, इनके मामा है नित्यानंद राय जी जो केंद्रीय मंत्री है, उनके भाई आए थे जिन्होंने फैसला किए। हमने कहा हो ये गया, वो चनी मनी के लिए 19-20 साल करके काम कर लो। घर किनके हिस्सा में था? विश्वजीत व्यवहार कैसा था विश्वजीत जी? व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा, कुशल व्यक्ति था, बहुत अच्छा था बाबू। क्या नाम था?
मेरा सुनील कुमार यादव। उतवारा का कोई बात नहीं है, सब कुछ हो गया था। जून में हम लोग घर छोड़ते, घर उसी के हिस्सा में पड़ा है, विश्वजीत आनंद के हिस्सा में। वो अपना जो होता करता। कहाँ पे पंचायती हुई थी? ये कौन डिसीजन किया था? किस जगह पे हुआ था? कोर्ट में हुआ था या नहीं, अपने में किए थे बैठ के कर। आपसी में? आज गोली चला, कौन किस पे चला? दोनों अपने अरे दोनों चले जा, कौन पहले चले जा कौन पाछे चले जा, उतना हम तो देख सके। दोनों के पास क्या था? कौन थे? बड़ा या छोटा? छोटा। अभी क्या स्थिति है और जो घायल है? एक तो पटना रेफर किया और एक तो खत्म हो गई। आपकी पत्नी को भी गोली लगी है? हाँ उनकी क्या स्थिति है? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रघुनंदन यादव उर्फ गुलो यादव। आप चुनाव भी लड़े थे कभी? हाँ, असली में। किससे? भागलपुर में बिहार दिवस की भव्य तैयारी शुरू, लोक गाथा और सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर जिला प्रशासन ने 22 मार्च को सैंडिक्स कंपाउंड में होने वाले 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार कार्यक्रम में लोक गाथा, बिहुला, विषहरी की झलक के साथ भागलपुर की मशहूर जलार्दू आम और कतरनी धान का विशेष स्टॉल लगाया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि स्थानीय व बाहरी कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें हजारों लोग शामिल होंगे। और सबसे पहले मैं समस्त भागलपुर वासियों को, समस्त बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग बिहार दिवस पे सैंडिक्स कंपाउंड में बड़ा प्रोग्राम करा रहे हैं, जहां कि आप लोगों को भी हमने आमंत्रित कर रहे हैं, सभी माननीय को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसमें ये कार्यक्रम हम लोग का 3 दिनों तक लगातार चलेगा। जिला स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे भी हम लोग 3 दिन कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसमें स्थानीय कलाकार के माध्यम से हम लोग कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन भी रहेगा, जो आम जनों के लिए समर्पित रहेगा। और हम लोग 113 दीप भी उस संध्या को हम लोग 22 मार्च को जलाएंगे। और एक फेस्टिवल मोड में इसका आयोजन सैंडिक्स कंपाउंड में जिला स्तर पर और अनुमंडल कार्यालय के आसपास जो अच्छी जगह है, तो वहाँ पर हम लोग करा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से समस्त जिलावासियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। इसके साथ ही हम लोगों ने मंजूषा महोत्सव, जो भागलपुर की अनोखी चीज़ है, इस कला को प्रमोट करने के लिए भी हम लोग मंजूषा महोत्सव मना रहे हैं, जो 23, 24, 25 सैंडिक्स में ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इसको लेकर के भी काफ़ी संख्या में कलाकार आएंगे। हमने उनको, जिन कलाकार ने जस्ट अपनी इच्छा जाहिर किया, उनमें से हम लोग सेलेक्ट करके हमारी कमेटी उनको बुलाएगी भी। और सैंडिक्स कंपाउंड में हम लोग कई फूड स्टॉल भी लगा रहे हैं, जो हमारे बिहार की गरिमा को और ख़ास करके भागलपुर की गरिमा को बढ़ाता है, ताकि जो उनका व्यंजन है उसका लाभ भी लोग पे बेसिस पे वहाँ उठा सकते हैं। थैंक यू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागलपुर में भव्य स्वागत, अंबेडकर रथ यात्रा के जरिए महादलित समुदाय को साधने की कोशिश। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर हाई स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रथ यात्रा के पहुंचने पर जदयू कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास की अगुवाई में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्यागी, प्रदेश सचिव प्रभात कुमार रावत, प्रमंडलीय प्रभारी प्रहलाद सरकार, जदयू जिलाधिकारी विपिन बिहारी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महादलित समुदाय को साधने की रणनीति पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार बनाने का आह्वान किया गया। भागीदारी, यही नीतीश कुमार के संदेश को लेकर हमारे जो राजेश त्यागी जी आए हुए हैं कि बिहार सरकार ने जो इस 19 साल, 20वां साल चल रहा है, इस 20 साल में जो काम किया है, काम का जैसे हमारे जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी जी ने कहा कि पसीना सूखने के पहले मजदूर को उसका मेहनताना दे देना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी ने मेहनत किया है तो निश्चित तौर पर वो मेहनताना पाने के हकदार हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ जो नीतीश कुमार ने रोड बनाया, पुल बनाया, पुलिया बनाया, स्कूलों की स्थिति बदली, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदली, और सबसे बड़ी बात जो बाबा साहब डॉक्टर समझाने
आपके बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश त्यागी जी मौजूद हैं और उन्होंने बड़ी बेबाकी से आपके बीच बाबा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जितने भी महापुरुष हैं सबकी बातें बड़े संक्षिप्त में आपके सामने रख दिया। मैं इनको फिर से हार्दिक बधाई देता हूं कि नाथनगर की धरती पर जो आपने कदम रखा, यहाँ के लोग तो प्रफुल्लित हो गए कि यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संवाहक के रूप में बाबा साहब अंबेडकर के रथ को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्यागी जी हमारे बीच आ रहे हैं। इसमें सब खुश हैं। तो आपके पास नहीं आएंगे और सोचेंगे कि भाई यह राजनीतिक रूप से जागरूक है, यह हमारे झांसे में आने वाला नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए मुझे कहना है, न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान पर खतरा है, न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आरक्षण पर खतरा है, न इस देश के मुसलमान भाइयों पर खतरा है। यदि खतरा है तो लालू यादव जी के परिवार पर खतरा है, उनकी राजनीति पर खतरा है, उनके परिवार पर खतरा है। इसलिए अपने खतरा को छिपाने के लिए, अपने खतरा से बचने के लिए आपको संविधान के सहारा लेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम लेंगे और लेकर के गुमराह करने का काम करेंगे। वैसे लोगों को चक्कर में नहीं पड़िएगा। 2025 में 225 सीट जिताइएगा और 2025 में फिर से नीतीश के नारा विस्तार करिएगा। इन्हीं चंद शब्दों माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है कि जहाँ अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी है तो वहां जाकर साइकिल से हमारे बेटी बहन जाते हैं। इसीलिए साथियों, आपने देखे हुए विस्तार से हमारे जिला अध्यक्ष भी समझा दिए हैं और हमारे जो प्रदेश से आए हैं उनका भी तो हम लोग बात सुनेंगे। समय कम है, इसीलिए अपने बात को टीएमबीयू में विकसित युवा सांसद संपन्न, 10 युवा विधानसभा के लिए चयनित। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा सांसद के जिला स्तरीय कार्यक्रम में कटिहार, बांका और भागलपुर के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर प्रभावी तर्क प्रस्तुत करने वाले 10 सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को राज्य विधानसभा के लिए चयनित किया गया, जहां वे 2 अप्रैल को संविधान के 75 वर्ष विषय पर अपनी बात रखेंगे। समापन समारोह में पूर्व कुलपति प्रोफेसर ए.के. राय के विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल ने 10 मुख्य नामों के साथ 3 प्रतीक्षा सूची के प्रतिभागियों की भी घोषणा की है। प्रदान करने के लिए ये युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन यह कार्यक्रम हो रहा है और भागलपुर जिला का यह सौभाग्य है कि भागलपुर को कटिहार और बांका दोनों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ और भागलपुर जिला में ही टीएमबीयू को चयनित किया गया इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। ये विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है और माननीय कुलपति महोदय के आदेश से यह कार्यक्रम उनके द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में हुए समझौता ज्ञापन के द्वारा हो रहा है। आज दूसरा दिन है युवा संसद का, एक राष्ट्र एक चुनाव। इस विषय पे लगभग 136 प्रतिभागियों ने दोनों दिनों में अपने विचार रखे और आज उनमें से 10 छात्र छात्रा जो भी हों उनका चयन होना है, जो कि राज्य विधानसभा में जाकर संविधान के 75 वर्ष इस विषय पर अपनी बात रखेंगे और यदि वहां से भी वो चयनित होते हैं तो भारत का जो नया संसद है वहां पे उन्हें जाने और बोलने का अवसर प्राप्त होगा। तो एक सुनहरा उनके लिए अवसर है और हम सब बहुत प्रशंसा करें, हम छात्र छात्राओं को बहुत खुश हैं इनके प्रदर्शन से। आज प्रोफेसर ए.के. राय सर मुख्य अतिथि, उनके द्वारा प्रमाण पत्र और विजेताओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। ठीक है सर, अपना परिचय। डॉक्टर राहुल कुमार, एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, टीएमबीयू भागलपुर। भागलपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 शराब तस्करों को 5 साल की सजा। भागलपुर कोर्ट ने शराब तस्करी के 2 मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई है। पीरपैंती थाना कांड संख्या 218/19 के आरोपी डॉक्टर कुमार को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 1 के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी दी जाएगी। वहीं सनहौला थाना क्षेत्र के
भूरिया मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए कारगिल कुमार को 80 लीटर देशी और 20 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले में प्रदीप कुमार को भी दोषी मानते हुए कोर्ट ने दोनों को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड सुनाया। आज पीरपैंती थाना खंड संख्या 218-19 इसमें पीरपैंती में गुप्त सूचना मिली कि 15/9/19 को एक स्कॉर्पियो झारखंड की ओर से आ रही है, मिर्जा चौकी की ओर से आ रही है। पुलिस ने बॉर्डर पर, बिहार और झारखंड की बॉर्डर पर गश्ती अपना लगाई, चुस्ती दिखलाई और उसमें एक स्कॉर्पियो आई जिसमें 4 लोग बैठा हुआ था। चारों सभी पकड़ाया, जिसमें से बेल करा करके सभी लोग आउट हुए। उसमें एक आदमी जो है जिसका आज ट्रायल हुआ, एक डॉक्टर कुमार, और बाकी बात केस में एफआईआर नहीं हुआ। एक व्यक्ति का इस बाद में ट्रायल हुआ, उस एडीजे 12 उत्पाद कोड 2 में उसको आज सजा सुनाई गई डॉक्टर कुमार को अभियुक्त के रूप में, और 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। भोला कुमार मंडल, उत्पाद कोड। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की बिहार सरकार को चेतावनी, नहीं मांगी माने तो होगा बड़ा आंदोलन। भागलपुर के फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की बैठक में जन विक्रेताओं ने बिहार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन यादव का कहना है कि सरकार ने 30,000 रुपए मानदेय और 300 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि अगर 1 अप्रैल तक उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे और बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। बैठक में सैकड़ों विक्रेताओं की उपस्थिति से सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ झलक रही थी। विक्रेताओं ने साप्ताहिक अवकाश और अनाज के सही माप के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द उनके मांगों पर फैसला लेना होगा, वरना वे आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। देखिए, भागलपुर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आज तत्वाधान में आज दल्लू बाबू के धर्मशाला में भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों के सम्मानित अध्यक्ष और सक्रिय विक्रेताओं के में बैठक आज हम लोग रखे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जन विक्रेताओं के साथ बिहार सरकार वादा खिलाफी कर रही है। बिहार सरकार जो हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारा जो मुख्य मांग है कि 30,000 रुपया हमें मानदेय दिया जाए या 300 रुपया कमीशन हमको दिया जाए, साप्ताहिक छुट्टी दिया जाए और हमको नाप तोल कर अनाज दिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर बिहार सरकार ने हमें 1 माह का समय लिया था। 31 तारीख को समय पूरा हो रहा है। 1 तारीख से पुनः हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ कड़ा आंदोलन करेंगे। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो इस सरकार के खिलाफ हम लोग मतदान करेंगे और इस सरकार को, बिहार सरकार को गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। रंजन यादव, जिला अध्यक्ष भागलपुर।